पानी के भीतर भी एक विचित्र दुनिया बसी होती है। कई ऐसे प्राणी और जीव जंतु पानी में पाए जाते हैं जो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया भर में कैटफिश की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन मछलियों को कैटफिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके चेहरे पर बिल्ली की तरह ही मूंछें होती हैं। यूरोप में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है यूरोपियन कैटफिश, जिसे व्हेल कैटफिश या फिर शीट कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये खास तौर पर यूरोप के गर्म पानी के झीलों और नदियों में रहती हैं। ये कैटफिश फूड चेन के टॉप पर आती हैं और इन्हें एक बेहतरीन शिकारी के तौर पर जाना जाता है। कई बार यूरोपियन कैटफिश को अंडर वाटर हिप्पोपोटामस भी कह दिया जाता है क्योंकि इनका साइज और कलर काफी हद तक दरियाई घोड़ा जैसा ही होता है। चलिए जानते हैं यूरोपियन कैटफिश क्यों अन्य कैटफिश से इतनी खास है। दोस्तों, इन कैटफिश का साइंटिफिक नेम सिल्यूरस ग्लेनिस है। ये साउथ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के बैल्टिक सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी में अधिकांश तौर पर पाई जाती हैं। ये कैटफिश काले और भूरे रंग की होती हैं। इनका साइज 3 मीटर यानी कि 10 फीट तक होती हैं और इनका वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है। व्हेल कैटफिश एवरेज तौर पर 40 से 50 सालों तक जीवित रहती है, लेकिन कुछ कैटफिश 80 सालों तक भी जीवित रह सकती हैं। ये कैटफिश साफ पानी में ही रहना पसंद करती हैं क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए इन्हें अच्छी खासी मात्रा में कैलोरीज की भी जरूरत पड़ती है और ये अपने आसपास मौजूद सभी प्रकार के जीव जंतुओं को अपना भोजन बना लेती हैं। इन कैटफिश की आंखें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी शिकारी मानी जाती हैं। यहाँ तक कि पानी की गहराई में, डार्कनेस में और बिल्कुल अंधेरे में भी ये कैटफिश शिकार कर सकती हैं। असल में यूरोपियन कैटफिश के पास 2.5 लाख टेस्ट बड्स होते हैं। इंसानों के पास 2 से 4000 टेस्ट बड्स होते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैटफिश को टेस्ट की कितनी अच्छी समझ होती होगी। और खास बात तो ये है कि ये टेस्ट बड्स सिर्फ इनकी जीभ पर नहीं होते, बल्कि पूरी बॉडी पर फैले होते हैं। ये सभी बर्ड्स एक तरह से सेंसर की तरह काम करते हैं और इन सेंसर्स की मदद से ही ये अपने आसपास के वातावरण और मौजूद जानवरों का पता लगाते हैं, जिससे इन्हें शिकार करने में आसानी होती है। टेस्ट बड्स के अलावा इनके विस्कर्स, जिन्हें आप एक तरह की पूंछ भी कह सकते हैं, वो भी आसपास की चीजों को डिटेक्ट करने में इन कैटफिश की मदद करते हैं। यूरोपियन कैटफिश छोटी मछलियों को अपना निशाना बनाना पसंद करते हैं। इन्हें अपने भोजन में वैरायटीज पसंद होती हैं। छोटी मछलियों को तो ये आराम से अपना शिकार बना लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे कैटफिश का साइज बड़ा होता जाता है, इनकी भूख भी बढ़ती जाती है और इन्हें अधिक कैलोरीज की भी जरूरत पड़ती है। पानी में मौजूद इंसेक्ट्स, वर्म्स के अलावा मेंढक, सांप और चूहों को भी ये अपना शिकार बना लेती हैं। इनके मुंह के अंदर छोटे छोटे सैकड़ों दांत होते हैं। ये दांत छोटे भले ही होते हैं, लेकिन बेहद पैने होते हैं और ये एक ही बार में अपने शिकार को ये घायल कर देते हैं। साथ ही इनका जबड़ा भी काफी बड़ा और मजबूत होता है। इतने बड़े साइज की मछली को देखकर बहुत सारे जीव तो लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। कैटफिश से पंगा लेना आसान बिल्कुल भी नहीं है। यदि ये किसी पर हमला करती हैं तो फिर वो सिर्फ अपना बचाव करने के बारे में ही सोचता है। वैसे तो कैटफिश ज्यादातर अंधेरे में ही अपना शिकार करना पसंद करती हैं, लेकिन कई बार ये किनारे पर आकर भी शिकार करती हैं। फिर बाहर चाहे तेज गर्मी हो या फिर धूप, इन्हें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस अपने भोजन से मतलब है और भोजन में वैरायटीज के लिए ये कबूतरों को अपना शिकार बनाते हैं। एक मछली के लिए कबूतर का शिकार करना मुश्किल जरूर होता है। कैटफिश बहुत ही सावधानी के साथ किनारे पर पहुंचती हैं। वो बिना हलचल किए कुछ देर तक एक ही जगह पर रुककर इंतजार करती हैं। वो जानती हैं कि अगर उसने जल्दबाजी की तो उसका दोपहर का भोजन हाथ से छिन सकता है, इसलिए काफी देर तक वो अपने शिकार को देखती है। वो उन्हें ऑब्जर्व करती है। जब एक एक करके कई सारे कबूतर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो कैटफिश एक ही बार में वार करती है और देखते ही देखते पलक झपकते ही वो कबूतर को धर दबोचती है। कैटफिश की सुनने की क्षमता भी काफी अच्छी मानी जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यूरोपियन कैटफिश फूड चेन में सबसे टॉप पर आती है, यानी इनका शिकार करना किसी भी दूसरे जानवर या मछली के लिए आसान नहीं होता। हालांकि बेबी कैटफिश कई बार अन्य मछलियों का भोजन बन जाती हैं, लेकिन एक बार यदि ये अपने फुल साइज में ग्रो कर जाएं तो फिर इनका शिकार करना किसी के
के लिए भी आसान नहीं है। नदी में या झील में इन्हें टक्कर देने वाले अन्य कोई मछली नहीं होती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि व्हेल या शार्क जैसी मछलियां इन पर वार क्यों नहीं करती। असल में ये मछलियां ज्यादातर समुद्र में पाई जाती हैं, तो वहीं यूरोपियन कैटफिश छोटी नदियों और झीलों में रहती हैं और यही वजह है कि यहाँ पर ये आजाद होकर बिना डर के घूमती रहती हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या कैटफिश इंसानों पर हमला कर सकती हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकती हैं। कैटफिश वैसे तो इंसानों को अपना दुश्मन तो नहीं मानती, लेकिन यदि इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये इंसानों पर हमला करने से पहले सोचती नहीं है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा केस आया हो जिसमें कैटफिश के हमले से किसी इंसान की मौत हो गई हो। लेकिन एक और हैरान करने वाली बात यह है कि कैटफिश के पेट से वैज्ञानिकों को इंसान के मांस मिले हैं। इसकी संभावना बहुत कम है कि कैटफिश ने खुद इंसानों का शिकार किया होगा और इन्हें अपना भोजन बनाया हो। ऐसा माना जाता है कि कोई लाश पानी में बहकर आई होगी और उन्हें ही कैटफिश ने खाया होगा, तभी इंसान का मांस इनके पेट से मिला था। कैटफिश का शिकार इंसान भी नहीं करते हैं क्योंकि ये सभी प्रकार की मछलियों और जानवरों को खा जाती है और इसी वजह से इनके अंदर कई प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरियाज और वायरस पनपने लगते हैं जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यूरोपियन कैटफिश के प्रजनन की अगर बात करें तो ये मई से जुलाई के बीच रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। मादा कैटफिश कितने अंडे देगी ये उसके साइज के आधार पर निर्भर करता है। करीब 2 लाख अंडे एक बारी में मादा कैटफिश देती है। रिसर्च की माने तो कैटफिश का वजन यदि साल में 1 किलो बढ़ता है तो अगले ही साल वो 30,000 अंडे देने में सक्षम होती हैं। यही वजह है कि इनकी प्रजनन की दर काफ़ी अधिक मानी जाती है और इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कैटफिश के अंडे देने से पहले ही मेल कैटफिश पानी के अंदर एक सुरक्षित जगह की तलाश कर वहां पर गड्ढा बना देता है जहां पर मौजूद कैटफिश अंडे देती है। 7 से 10 दिनों के भीतर ही अंडों से बच्चे बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। 3 साल की उम्र के बाद कैटफिश रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाती हैं। कुछ मादा कैटफिश 4 साल की उम्र के बाद अंडे देती है। कैटफिश की 3000 से अधिक प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। एशियाई देशों में इंडियन कैटफिश और थाई कैटफिश काफी पॉपुलर है। चीन, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में कैटफिश बड़े चाव से खाई जाती है। इनका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है और इन्हें पालना भी आसान होता है। लेकिन भारत में कैटफिश के उत्पादन पर सरकार ने रोक लगा दी है। असल में इंडियन कैटफिश जो होती हैं वो किसी भी तरह के पानी में या वातावरण में ग्रो कर जाती हैं और इन्हें जो भी मिलता है सब कुछ खा लेती हैं। गंदगी और प्रदूषित जगहों पर भी ये बहुत तेजी से विकसित होती हैं। ऐसे में इन कैटफिश के सेवन से बहुत सारी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। इन कैटफिश को पालकर बड़ा करना सस्ता भी होता है और 2 से 3 महीने में ही ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि बाजार में इनकी अच्छी कीमत मछुआरों को मिल जाती है। लेकिन सरकार ने अब कैटफिश के उत्पादन पर सख्ती से रोक लगा कर रखी है और यदि कोई ऐसा करता पकड़ा भी जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इंडियन कैटफिश को इकोसिस्टम के लिए भी खतरा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें दोष मछलियों का है या फिर इंसानों का। हम इंसान ही पानी को गंदा और प्रदूषित कर रहे हैं और मछलियां यदि उस वातावरण में खुद को एडजस्ट कर लेती हैं तो इसमें दोष मछलियों को दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। ये तो विवाद का दूसरा विषय है जिसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। दोस्तों, आप में से कौन कौन मछलियां खाना पसंद करता है और आपकी फेवरेट फिश कौन सी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।